हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन टेंथ क्लास में एक ऐसा चैप्टर है जिसे देखकर बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं और उस चैप्टर में अक्सर उनको डर लगता है। आपको अब डर नहीं लगेगा उस चैप्टर से, क्योंकि आज उस चैप्टर की वन शॉट वीडियो हम लेके आ रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन होगा उसे आप अटैम्प्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली और समझ पाएंगे कि आपको करना क्या है। और वो डरावना चैप्टर है कौन सा? तो वो डरावना चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सुन के अक्सर बच्चों को पसीना आ जाता है, सोच में पड़ जाते हैं कैसे करें कैसे ना करें। लेकिन अब आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इस वीडियो को देखने के बाद ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले हमें पता होना चाहिए जो बिल्कुल बेसिक टर्म, जो कि है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या होते हैं? तो राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। राइट एंगल जिस जगह पर होगा, ये राइट एंगल है यहाँ पर, है ना, दो लाइंस आपस में जहाँ परपेंडिकुलर होती हैं वहाँ राइट एंगल होता है। तो यहाँ पे ये राइट एंगल है। राइट एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होगी उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड है उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। अब इसके बाद बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं किसको परपेंडिकुलर बोलें और किसको बेस बोलें। तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा? तो परपेंडिकुलर के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। राइट एंगल के बारे में तो नहीं ही करेंगे, रिमेनिंग टू एंगल्स ए और बी, इन दोनों में से आप जिस एंगल की बात कर रहे होगे उसके रिस्पेक्ट में ही आपको परपेंडिकुलर और बेस मिलेंगे। अगर आपने एंगल ये वाला कंसीडर करा है, एंगल को हम थीटा से डिनोट करेंगे। जैसे आप मीटर के लिए एम यूज़ करते हैं, किलोमीटर के लिए के एम यूज़ करते हैं, और भी अदर यूनिट्स होती हैं अलग अलग यूज़ करते हैं, तो एंगल को हम थीटा के साथ डिनोट करते हैं। अगर थीटा ये है या आप एंगल बी की बात कर रहे हैं तो एंगल बी के सामने होगा परपेंडिकुलर। और थीटा के जो साथ वाली साइड होगी उसको बोलेंगे हम बेस। आपका थीटा यहाँ पर था तो परपेंडिकुलर इधर आ गया। अगर आपके फिगर में थीटा यहाँ पर हुआ, यानी कि आप इस एंगल की बात कर रहे हैं ए बी सी, अगर आप इस एंगल की बात कर रहे हैं तो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होगा और थीटा के साथ बेस होगा। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला कि 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेन्यूस होगा। जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस चैप्टर के बारे में आपको बेसिक से लेके अपर लेवल तक सब कुछ बताऊंगा ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में हो, चाहे आपका प्री बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम होगा 10th क्लास के बेसिस पे आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल नहीं छूटेगा अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया। अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो एक बेसिक बात पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बात हमें बहुत पहले से ही पता होती है, लेकिन अब आपको याद रखना है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसको नहीं भूलना है। अब जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं आपको दूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया, उसमें मैंने आपसे कहा कि ये जो 12 है ये 5 सेंटीमीटर है एंड ये कितने सेंटीमीटर होगा, इसको x मान लिया हमने। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। अब देखो राइट एंगल कहाँ है? बी पर है। परपेंडिकुलर अभी हमें नहीं पता, सपोज करो मैंने सी के रिस्पेक्ट में बात करी है, तो आप परपेंडिकुलर को लोगे, आपको हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कितना है? x का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। और बेस कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, देन एक्स इक्वल टू 13। यानी कि जो हाइपोटेन्यूस का लेंथ होगा वो 13 सेंटीमीटर हो। इसी तरीके से
आपको अगर एक राइट ट्रायंगल और मैं देता हूँ और वो राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके का है, उसमें हमने कहा कि ये 5 है, ये 3 है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। अब की बार मुझे ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो आपको क्या करना है, अगेन वही यूज़ करना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस इज 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर थीटा अगर ये है तो परपेंडिकुलर एक्स हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर, और बेस कितना हो गया 3 का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स चाहिए तो बाकी सब इधर लाना पड़ेगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है एंड 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस का 3 इधर आएगा, 3 का स्क्वायर 9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बचा 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, देन एक्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हुआ क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइड्स के रेशियो से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बने। अगर ये हम बात करते हैं ये थीटा है, तो हमने साइन थीटा जो कंसीडर करा है, साइन थीटा किसी भी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन, दूसरा होता है कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। एक्चुअल में ये फुल नेम है किनके, जो टिग्नो, जैसे आप कहोगे कि सर ये क्या लिख दिया आपने, तो बेटा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके जो फुल फॉर्म होते हैं वो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट होता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है साइन, इसको लिखा गया कॉस, इसको लिखा गया टेन, और इसको लिखा गया कॉट, इसको लिखा गया सेक, और इसको लिखा गया कोसेक। अब होता क्या है, साइन ऑफ एंगल सी का मतलब क्या है, साइन जो है वो रेशियो है किनके साइड्स का, ट्राइंगल के साइड्स का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से साइन बनता है। कॉस के लिए बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट के लिए बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक के लिए बनेगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉसेक के लिए बनेगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो है फिलहाल आपकी 10th क्लास तक के लिए। तो साइन को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड कोसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये रेशियोज आपको याद होने चाहिए। कोई आपसे पूछे साइन क्या होता है, तो साइन कौन सी साइड्स का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस का, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि टेन और कॉट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि टेन और कॉट, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। टेन इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साइन का रेसिप्रोकल नीचे कॉसेक लिखा है, तो आप साइन इक्वल टू लिख सकते हो 1 अपॉन कॉसेक थीटा। आप कॉसेक को ऊपर और साइन को नीचे भी लिख सकते हो, और जो कॉस होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, या सेक कॉस का रेसिप्रोकल है। फिर आपको एक और रिलेशन दिखाई देगा, एक ये हो गया, ये है,
इसके अलावा आपको दिखेगा कि अगर आप साइन और कॉस को डिवाइड कर देते, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा करते, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आपको मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हो जाएगा टेन थीटा। यानी कि आप कह सकते हो कि टेन थीटा जो होगा वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा। टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और फिर इसी तरीके से आप कॉट थीटा को भी देखेंगे तो कॉट थीटा टेन का अपोजिट है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर ये याद कैसे रखें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आपको ध्यान ये रखना है साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, पी बी पी एंड एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो आपको यहाँ से दिखाई देगा कि आप ये रेशियो ले सकते हैं, P अपॉन एच ये होता है साइन, B अपॉन एच ये होता है कॉस, और P अपॉन बी होता है टेन, और टेन का अपोजिट नीचे आ जाएगा B अपॉन पी, H अपॉन बी और H अपॉन पी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये अगर आपको पता है तो आप अच्छे तरीके से इस रेशियोज को याद रख सकते हैं। तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी साइन को मैंने बोला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा साइन। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको इस चैप्टर में पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर, तो आपको एच अपॉन एच कट के वन बचेगा। अभी मैंने आपको सिखाया कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप इस सेम इक्वेशन को एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एच अपॉन पी, तो आपको एच अपॉन पी किसका उल्टा है, साइन का, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसी पूरी इक्वेशन को आप एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे बनेगा सेक स्क्वायर थीटा एच अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक थीटा होगा, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन स्क्वायर थीटा एंड प्लस वन। तो ये तीन आइडेंटिटी हैं जिनका हम यूज़ भी करने वाले हैं। इसी आइडेंटिटी को वो ऐसे भी लिखते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, या फिर आप इसे लिख सकते थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस तरीके से ज़्यादा यूज़ होती है, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरीके से ये वाली आइडेंटिटी को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, और फिर इसके बाद इसी आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने इस आइडेंटिटी को देखा कि सेक स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो आप इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू वन, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो आपको दिखेगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा को आप
अगर यहीं रखते और इसको इधर ले जाते तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा रेसिप्रोकल में आ जाता, और यहाँ से ये आइडेंटिटी बनती है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये क्वेश्चन इस तरीके से एक नंबर में प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। या इसी आइडेंटिटी को यहाँ से इसको ऊपर इसको नहीं चले तो इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, आप इसको भूलेंगे नहीं। आज आपको बताया गया है, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। सेम यही काम हम कौन सी आइडेंटिटी के साथ कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी के साथ भी कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो 1 है, वो आपको दे सकता है कि प्रूव दैट, तो प्रूव दैट क्या प्रूव करना है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो आप क्या करोगे इसको, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल दिया, और हमें क्या चाहिए, इसको यहीं रखना है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये नीचे चला जाएगा तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, यह आइडेंटिटीज पे बेस्ड था। अब इसके बाद जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए, अभी हम सिर्फ थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता होनी चाहिए। इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए एक शॉर्टकट देखते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये 5 वैल्यूज़ होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो एक काउंटिंग लिखते हैं हम, 0, 1, 2, 3, 4, और इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4, फिर 4, फिर 4, 4 एंड 4, फिर इनका लेते हैं हम स्क्वायर रूट। तो जो पहली रो बन के आएगी, जैसे 0/4 0, 1/4 का स्क्वायर रूट तो 1/2, इसको काटेंगे तो 2 2 ज़ा 4 तो 1/√2, फिर अगला √3, नीचे से 4 बाहर 2, और ये 1। ये जो पहली रो बन के आई ये साइन थीटा की वैल्यू है। कहने का क्या मतलब है, ये साइन थीटा की वैल्यू है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 इज 1। अब कॉस थीटा के लिए क्या करें, तो कॉस थीटा के लिए इसी रो को पलट के लिख दो, वहां से 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। और टेन थीटा के लिए क्या करेंगे, तो आपको अभी मैंने बताया था कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस होता है। तो साइन अपॉन कॉस मतलब 0/1, 0/1 इज 0, और 1/2 डिवाइड बाय √3/2 तो 1/√3। इन दोनों को देखो सेम है तो 1 हो जाएगा, फिर ये दोनों डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कटेगा तो √3 बचेगा, और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इसके बाद 10 के बाद क्या आएगा, 10 के बाद लिखते हैं कॉट थीटा। तो 10 वाली सीरीज को उल्टा कर दो, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3, 0। कॉट के बाद आएगा सेक, सेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि कॉस वाली वैल्यूज को पलट दो, 1 को पलटोगे तो 1 आएगा,
इसको पलटोगे तो 2/√3 आएगा, इसको पलटोगे तो √2 आएगा, इसको पलटोगे तो 2 आएगा, 0 को पलटोगे तो नॉट डिफाइंड, है ना। जो कॉस थीटा और सेक थीटा में रिलेशन ये था कि सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/cos थीटा। तो अगर सेक 30 कॉस को पलटोगे तो 1 यहाँ रखोगे नीचे, 1/1 1 होगा, फिर √3/2 नीचे रखोगे, तो ऐसे रखोगे ना √3 और 2 पर, तो 2/√3। ऐसे ही अब निकालना है आपको सेक, कोसेक। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक थीटा कॉस वाली सेक वाले को पलट दो तो नॉट डिफाइंड, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 एंड 1। इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, वैल्यूज जो हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने कहाँ से सीखा 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। आपने क्या करा, पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर 4 से डिवाइड करा, फिर स्क्वायर रूट लिया, तो पहली रो बन के आई। उस रो की मदद से हमने पूरी टेबल बना दी। पहली रो को ऐसे ही लिखना है, साइन की सारी वैल्यूज हैं ये, फिर उसको पलट के लिखना है उल्टे से, वहाँ से 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। 10 के लिए मैंने साइन अपॉन कॉस निकाला, 10 के लिए हमने क्या करा, 10 के लिए हमने साइन अपॉन कॉस करा। तो साइन को कॉस से डिवाइड करो, 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 तो 1/√3, है ना। 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3। ऐसे ही कॉट के लिए क्या करा हमने, 10 वाला उल्टा लिखना शुरू कर दिया, सेक के लिए कॉस को पलट दिया, और कॉसेक के लिए सेक वाली लो को उल्टा कर दिया। इस तरीके से इतनी नॉलेज होने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर सकते हो। अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता हूँ, और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप श्योर हो जाओगे कि आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा पूरा। अभी तक ये थ्योरी आपने समझ ली होगी, थ्योरी समझ आ गई है, तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन कि tan A = 4/3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें tan A की वैल्यू दी हुई है, tan ऑफ A कितना है बेटा, 4/3। हम जानते हैं tan क्या होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज 4k डिवाइड बाई 3k। एक k ले लेते हैं क्योंकि ये रेशियो है, तो यहाँ से मुझे पता चलेगा परपेंडिकुलर जो है वो 4k है और हाइपोटेनस इज 3k। और मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर ये एंगल A है तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और साथ में क्या होगा, बेस, और यहाँ क्या होगा, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इज 4k, बेस इज 3k, हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। रिलेशन आप जानते हो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 4k का स्क्वायर, बेस इज 3k का स्क्वायर, देन हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, देन हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर, देन हाइपोटेनस इक्वल्स टू 5k। हाइपोटेनस हो गया 5k। अब आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज 4k, हाइपोटेनस इज 5k, देन आंसर इज 4/k 5। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है बेटा यहाँ 3k, हाइपोटेनस कितना है 5k, तो आंसर इज 3/5। इसी तरीके से आप tan थीटा आपको गिवन ही था, tan थीटा 4/3 है। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आपको पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या आप tan को अपोजिट कर सकते हो, tan का अपोजिट 3/4। सेक थीटा के लिए आप कॉस को अपोजिट कर सकते हो, कॉस कितना है 5/3 हो जाएगा, क्योंकि कॉस कितना है 3/5, तो सेक कितना होगा इसका अपोजिट 5/3, और कॉसेक थीटा इज 5/4। तो इस तरीके से आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। वो दोनों एंगल्स को एक्यूट बोल रहा है। तो मैंने कहा कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर भी तो दो एंगल एक्यूट होते हैं, बी और क्यू लिख लेते हैं हम इसको, और इसको हम कुछ ए लिख लेते हैं। एक तरीका तो ये है, नहीं तो आप दोनों अलग अलग ट्राइंगल ले लो, है ना। अब यहां क्या कर सकते हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अगर एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है तो आप कह सकते हो कि ए बी के सामने क्या है, ए क्यू इक्वल टू होगा बी ए के, ठीक है। साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। अब साइन बी होता क्या है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। पहले हम लिखते हैं साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, ये हमें गिवन है ना। तो साइन बी का मतलब अगर एंगल बी ए वाला है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ए क्यू, और हाइपोटेनस कौन होगा, बी क्यू। और साइन क्यू अगर एंगल ये वाला है क्यू तो परपेंडिकुलर कौन है, ये ए बी, और हाइपोटेनस कौन है, बी क्यू। बी क्यू से बी क्यू कैंसिल, देन बचा गया ए क्यू इक्वल टू ए बी। अगर ए क्यू ए बी के बराबर है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, या फिर आप दो अलग अलग ट्राइंगल लेके भी कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। ये आपको ट्राइंगल दे रखा है यहाँ पर, ए बी सी, ये 21, ये 29 और ये थीटा। क्या कह रहा है, ए बी सी थीटा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस राइट एंगल के सामने होता है और ये बेस है। तो आप जानते हो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस इज 29, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज, वो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस इज 21 का स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, 841 होता है, एंड पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 441। तो 841 माइनस 441 इक्वल टू पी स्क्वायर, देन 400 इक्वल टू पी स्क्वायर, देन पी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ से आप कह सकते हो पी स्क्वायर ये 20 का स्क्वायर है, तो पी की वैल्यू आ गई 20, यहाँ पे ये 20 लिख देते हैं। अब आपसे उसने डिमांड क्या करी है, उसने डिमांड करी है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बताओ कितना होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपने को फाइंड करना है। तो कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बेस कितना है 21, हाइपोटेनस 29, परपेंडिकुलर 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। तो 441 डिवाइड बाई 841 प्लस 400 डिवाइड बाई 841, तो आ जाएगा 841 डिवाइड बाई 841, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब दूसरी डिमांड है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो आपने अभी निकाला है ना, कॉस स्क्वायर थीटा 441 डिवाइड बाई 841, साइन स्क्वायर थीटा भी निकाला आपने 400 डिवाइड बाई 841, तो यहाँ बचेगा 41 डिवाइड बाई 841। ये आंसर है सेकंड पार्ट का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होने चाहिए कि कौन से रेशियो से बनता है, जैसे कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इन ए राइट एंगल एट बी tan a इक्वल टू 1 वेरीफाई 2 sin a cos a इक्वल्स टू 1। tan a इक्वल टू 1 दिया है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो tan a इक्वल टू 1 एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे एंगल ए है, tan a इक्वल्स टू 1 दिया आपको उसने, tan a equals to 1, tan is perpendicular upon base equal to 1, then perpendicular equal to base, यानी कि अगर ये perpendicular ये base तो मैं दोनों को x ले सकता हूँ और हाइपोटेनस जो भी हो, हाइपोटेनस निकाल लेते हैं x और x, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, देन ये कितना हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, देन हाइपोटेनस इक्वल टू रूट टू एक्स। हमको वेरीफाई करना है 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल्स टू 1 है, तो 2 तो 2 ही रहेगा, लेकिन sin a परपेंडिकुलर यानी कि x अपॉन हाइपोटेनस यानी कि रूट टू एक्स, कॉस ए मतलब बेस मतलब x, हाइपोटेनस रूट टू एक्स इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, x कट गया, 2 अपॉन रूट टू की रूट टू में तो 2 1 इक्वल्स टू 1। इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये फिगर दे रखा है, OP 7 दे रखा है, OQ माइनस OP आपको दिख रहा है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप जानते हो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है OQ का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर या PO स्क्वायर या OP स्क्वायर लिख सकते हो। अब OQ तो हमें नहीं गिवन है, OQ हमें नहीं गिवन है, OQ, लेकिन यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से PQ की वैल्यू निकालोगे तो OQ माइनस 1 इक्वल टू PQ है ना, PQ को उधर भेजा 1 को इधर लिया है, तो मैं PQ की जगह रखूंगा OQ माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, OQ स्क्वायर इसको खोलेंगे तो कितना आएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर, OQ स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2OQ प्लस OP स्क्वायर, OQ स्क्वायर से OQ स्क्वायर कैंसिल क्योंकि इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, और OP कितना है 7, तो 0 इक्वल्स टू 1 माइनस 2OQ प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो गया 50, तो 50 इक्वल टू 2OQ, देन OQ इक्वल टू 25, OQ आ गया 25, OQ कितना आ गया 25, ये 7 है, OQ की जगह 25 रखा, 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 इक्वल टू PQ, देन PQ इक्वल टू 24, तो इस तरीके से यहाँ ये हो गया 24। अब आपसे डिमांड करिए साइन Q की, तो साइन Q कितना होगा, देख लो Q कहाँ है, ये रहा, तो परपेंडिकुलर कहाँ है ये, तो 7 अपॉन हाइपोटेनस इज 25, फिर इसके बाद आ जाइए कॉस Q, तो अगेन Q वाले एंगल की बात हो रही है, Q के साथ बेस कौन होगा 24,
हाइपोटेनस कहाँ होगा, यही होगा। अगर यहाँ पे साइन ओ भी डिमांड करता, ओ कौन सा हो जाता है एंगल, ये वाला, तो ओ के सामने परपेंडिकुलर कौन है 24, तो 24/25। कॉस ओ पूछता तो कॉस ओ के लिए बेस कितना हो जाता 7/25। अगर यहाँ पे 10p भी पूछे 10q, 10q क्या होगा परपेंडिकुलर 7/24। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछ सकता है, साइन क्यू कॉस क्यू के अलावा कुछ और भी पूछ सकता था, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। बस आपको चाहिए क्या, रेशियोज चाहिए, रेशियोज से आप सब कुछ निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल कहाँ है, एट बी। राइट एंगल एट बी, ए और सी आप कहीं भी लिख सकते हो। ए बी आपको दिया उसने 24 सेंटीमीटर, बी सी आपको दिया उन्होंने 7 सेंटीमीटर। फाइंड करने की बोला है कॉस ए साइन सी कॉस सी। आपको सबसे पहले ट्राइंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49, देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625, देन ए सी स्क्वायर 625 आप जानते हैं 25 का स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर, देन ए सी हो जाएगा 25। ये 25 आ गया। अब यहाँ से अगर साइन ए निकालेंगे तो बेटा ए कहाँ है, ए ये रहा, तो ए के सामने परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 25। उसी तरीके से कॉस ए पूछ रहा है, ए अगेन यही वाला एंगल है, तो बेस कौन होगा इसके साथ वाला 24 डिवाइड बाई 25। साइन सी पूछ रहा है, तो साइन सी ये वाला एंगल है, तो परपेंडिकुलर कौन है 24 और बेस 25 वो हाइपोटेनस, और कॉस सी तो अगेन बेस कौन सा हो जाएगा 7 और हाइपोटेनस 25। अगर यहाँ पे tan a भी पूछता तो वो भी निकाल सकते हैं ना। tan a मतलब a ये है, तो परपेंडिकुलर कौन है 7, बेस कौन है 24, cot a कितना होगा बेटा, cot a होगा 24/7। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछता तो हम निकाल सकते थे। कह रहा है 10p माइनस कॉट आर निकाल दो, फिगर दे रखा है ये, एक 12 एक 13, तो इसको x मान ले बेटा। तो अब अगर इसको x मान लोगे तो राइट एंगल ट्राइंगल दिख ही रहा है। हाइपोटेनस कौन है 13, हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है, अब परपेंडिकुलर तो इसमें डिफाइंड नहीं है कुछ भी ऐसा खास, तो आप किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हो। तो 12 वाले को परपेंडिकुलर और बेस मान लिया हमने x, तो 169 144 प्लस एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, देन एक्स इक्वल टू 5 है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो x मिल गया अपने को 5। ये जो साइड है ये कितनी है 5। अगर ये 5 है तो हमें निकालना है 10p हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर। देखो p कहाँ है, p ये रहा, p के सामने परपेंडिकुलर यानी कि 5 अपॉन बेस यानी कि 12, कॉट आर ये है, आर के सामने परपेंडिकुलर 12 डिवाइड बाय बेस, सॉरी कॉट आर के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 5/12 ही होगा, और ये आंसर आ जाएगा 0। अब
साइन ए इक्वल टू 3/4, कॉस ए tan ए पूछ रहा है। तो साइन ए दे रखा है अपने को, साइन अगर ए ये वाला एंगल ले रहे हैं हम, तो साइन ए कितना होता है बेटा 3/4 या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया 3k, हाइपोटेनस हो जाएगा 4k। कुछ k लेके चलते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ रेशियोज कटा होगा, कुछ कैंसिल आउट भी हुआ होगा, हो सकता है। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ से निकालेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस इसको x मान लिया, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 16 में से 9 गए, 7k स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन x इक्वल टू √7k। तो कॉस ए पूछ रहा है, तो कॉस ए क्या होगा, ए के साथ बेस √7k डिवाइड बाय हाइपोटेनस 4k, तो आ जाएगा कॉस ए इक्वल्स टू √7/4। tan ए पूछेगा, तो परपेंडिकुलर दैट इज 3k अपॉन बेस √7k, देन 3/√7। इस तरीके से साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया था। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल लिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 cot a, है ना, ध्यान से देखें। 15 cot a इक्वल टू 8 दिया है, 15 को यहाँ से हटा के यहाँ कर देते हैं हम, cot a इक्वल्स टू 8/15। cot a क्या होता है, cot इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, तो बेस कितना 8k, परपेंडिकुलर कितना 15k। अब हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू 15k का स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 225k प्लस 64k स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 289k स्क्वायर, देन x इक्वल टू 17k। डिमांड है साइन ए की। साइन ए आपने ए इसको ही लिया है क्योंकि कॉट ए के हिसाब से आपने बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा था, तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और सेक ए इज हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस इज 17k डिवाइड बाय बेस 8k, तो 17/8 ये आंसर। अब सेक थीटा इक्वल टू 13/12 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछ रहा है। सेक थीटा क्या होता है बेटा, सेक थीटा अगर आप थीटा इसको कंसिडर करते हैं तो ये होता है बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये x मान लेते हैं, तो फिर अगेन 13k का स्क्वायर इक्वल्स टू 12k स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे भी आपको ये पाइथागोरन ट्रिपलेट याद होना चाहिए। एक तो 13, 12, 5 होता है, एक 10, 8, 6 होता है, एक 15, 17, 15 है ना, 8 होता है, और एक होता है 3, 4, 5। इनमें जो सबसे बड़ा होता है वो हाइपोटेनस होता है। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं, ये आपको याद रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप डायरेक्ट लिख पाते कि ये 5k ही आएगा। अब आप यहाँ से भी देख सकते हो रिजल्ट कि 169k स्क्वायर इक्वल्स टू 144k स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन 25k स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एक्स इक्वल टू 5k। और आपने पहले ही लिख लिया था। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट याद कर सकते हो। इनमें जो सबसे बड़ा होता है ना वो हाइपोटेनस होता है, बाकी परपेंडिकुलर और बेस। अब आपको सेक थीटा के अलावा टेन थीटा चाहिए, तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन 5/12। कॉस थीटा इसका उल्टा ही हो जाएगा, 12/13 इसका उल्टा ना। साइन थीटा हाइपोटेनस
वो सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस देन 5/13। कोसेक थीटा इसका उल्टा होगा 13/5। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी करा हमने, और ऐसे ही क्वेश्चन और भी करते हैं। एक 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल ए बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव करना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने करा भी था। इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ए और बी एक्यूट एंगल बोल रहे हैं, इसको ए बोलो इसको बी बोलो। हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो एंगल तो एक्यूट है ही, और वो कह रहे हैं कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी है, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी है। कॉस ए ये हो गया। अगर एंगल ए ये है तो परपेंडिकुलर कौन है, ये, तो बेस कौन होगा, ए सी, हाइपोटेनस ए बी इक्वल्स टू कॉस बी। अगर एंगल बी ये है, ऑब्जर्वर ये है, तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा, सामने, बेस कौन होगा, साथ वाला, बी सी डिवाइड बाय हाइपोटेनस ए बी। तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो गया, बी सी। अगर ए सी और बी सी बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कि अगर दो साइड्स बराबर तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो ए सी के सामने है बी और बी सी के सामने है एंगल ए, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा। देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा इज 7/8। हमें फाइंड करनी है वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा की। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा सीधे सीधे, दैट इज 49 डिवाइड बाई 8 8 64। लेकिन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, अगर हम इसको निकालने जाएंगे तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉट थीटा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7K और 8K, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू 8K का स्क्वायर प्लस 7K का स्क्वायर, देन हाइपोटेनस का स्क्वायर 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर, देन हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू 113K स्क्वायर, देन हाइपोटेनस इक्वल्स टू रूट 113K। तो अब 1 माइनस साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1 माइनस 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस ही आएगा, हमने ऊपर गलत लिख दिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज 7K डिवाइड बाय अंडर रूट 113K। तो 1 माइनस 64 बाई अंडर रूट 113 डिवाइड बाय अंडर रूट 113 और 1 माइनस 49 डिवाइड बाय 113। तो 113 माइनस 64 113 एंड 113 माइनस 49 डिवाइड बाय 113। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 49, नीचे आ जाएगा 64। ऑब्जर्वेशन ये है कि दोनों बराबर हैं। और अगर आपको मैंने जो आइडेंटिटीज अभी थोड़ी देर पहले बताई हैं उसके अकॉर्डिंग देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज, वैसे इस क्वेश्चन में ऐसा करना नहीं है लेकिन फिर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा एंड इट शुड बी इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। फिर आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ पे नहीं करना है हमें अभी, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 8, 3 कॉट ए इक्वल टू, कॉट ए इक्वल्स टू आ गया 4/3। अब हमें ये शो करना है कि ये इसके बराबर होगा कि नहीं। तो कॉट ए से tan ए तो निकालना आसान है, कॉट ए से tan ए निकालना आसान है। थ्री बाई 4 हो जाएगा। और मैंने आपको भी बताया कि अगर tan ए ये है तो परपेंडिकुलर और ये बेस है तो ये 5 होगा, है ना। पाइथागोरस इंटरप्रेट 3 4 5 पर आप निकाल के दिखा देना। क्या निकाल के दिखाओगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, देन हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, हाइपोटेनस इज 25
देन हाइपोटेनस इज 5, तो ये 5 हो गया। अपने को चाहिए 1 माइनस 10 स्क्वायर यानी कि 3/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस और साइन ए मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, 16/25 माइनस 9/25, 7/25, 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 16 एंड 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16, ये भी आ गया 7/25। इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं, ये दोनों बराबर हैं और नॉट। चेक वेदर दिस इज इक्वल और नॉट, तो इक्वल है, नॉट वाली तो बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल कहां पर है? राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। टेन ए यहां पर है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, देन हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 1k स्क्वायर, 3k स्क्वायर, देन h स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, देन h इक्वल टू 2k। तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कॉस सी, ए यहाँ पे है तो सी यहाँ होगा ना, सी है, तो कॉस सी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस ए, बेस अपॉन हाइपोटेनस साइन सी, तो यहाँ तो k कट गया था, 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2, तो 1/4 प्लस 3/4, देन 4/4 इक्वल्स टू 1। अब पूछ रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए यहाँ पर है तो बेस √3 अपॉन 2, k से k काट दिया हमने, कॉस सी तो 1/2, साइन ए 1/2 और साइन सी √3/2, तो ये आ गया 0, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। सेम ये वैसा ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे इसके। तो एक राइट एंगल है, उसमें राइट एंगल कहाँ पर है? क्यू पर एक राइट एंगल है और पी आर क्यू आर दे रखा है, पी क्यू दे रखा है 5। तो हम क्या कर सकते हैं? पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू 5 है और आर क्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। आर क्यू की वैल्यू क्या होगी? 25 माइनस पी आर, तो 25 माइनस पी आर का स्क्वायर, देन पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर, देन पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 650 माइनस 50 पी आर, देन 50 पी आर इक्वल्स टू 650, पी आर इक्वल टू 650 डिवाइड बाई 50, देन पी आर इक्वल्स टू 13, पी आर हो गया 13,
और अगर यहाँ पी आर रखेंगे तो आर क्यू इक्वल्स टू 25 माइनस 13 दैट इज 12। डिमांड की है साइन पी कॉस पी टेन पी की, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो बेटा साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पी कहाँ है, यहाँ पर, पी के सामने परपेंडिकुलर, यानी कि 12 अपॉन 13 कॉस पी, पी अगेन यही है तो बेस कौन होगा 5, 10 पी परपेंडिकुलर, पी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 10 पी की वैल्यू है। इस तरीके से पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है हमारी। नहीं, इसमें कुछ ट्रू फॉल्स भी होंगे। हाँ, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, 10 की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ट्रू है फॉल्स है, तो आपको वैसे ही दिख रहा है 1060 तो √3 होता है, और √3 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1.732, तो 1 से तो बड़ा ही हो गया ये, तो फॉल्स है ये। अगर कह रहा है sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम एंगल a, हाँ ट्रू है, ये 1 से बड़ा हो सकता है, sec की वैल्यू 12/5 हो सकती है। cos is the abbreviation used for the cosecant, नहीं, cos के लिए मैंने आपको बताया था ये कोसाइन होता है। क्या होता है बेटा, कोसाइन होता है। कोसेकेंट से कौन बना है, कोसेक बना है। cot a is the product of cot and a, no, cot एक एंगल बता रहे, sin a इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन की वैल्यू 4/3 हो सकती है, नहीं, साइन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी या बराबर हो सकती है, साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। और ऐसा क्यों, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में आप जानते हो हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा, और हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज लेस देन 1, यानी कि साइन थीटा इज लेस देन 1। ठीक है, साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होगा। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। आपको एक एंगल दिया है, साइन 30 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, 30 के सामने आपको साइड गिवन है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था जो इसमें ये गिवन रहता है, तो आप कह सकते हो कि साइन 30 अगर मैं यूज़ करूँगा तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब ए सी होगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 5 अपॉन ए सी, देन ए सी इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। बी सी चाहिए तो आप cos 30 यूज़ कर लो, cos 30 इज बेस अपॉन बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। बी सी हमें फाइंड करना है, ए सी हमने ऊपर निकाल दिया, cos 30 √3/2 बी सी अपॉन ए सी कितना है 10, तो 10 √3/2 इक्वल टू बी सी। इस तरीके से आप साइड्स निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करके। अब आपको यहाँ पर जो यूज़ करना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो आपको पता थी वो याद करनी है और यूज़ करनी है। यहाँ पे 3 6 दे रखा है, एंगल क्यू पी आर मांग रहा है, क्यू पी आर यहाँ है, पी आर क्यू ये है। अगर इस एंगल की डिमांड मांग कर रहा है वो, आप सोचो ये वाला एंगल मांग रहा है, इस एंगल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो एंगल कौन सा है, एंगल पी आर क्यू के बारे में बात कर रहे हैं। पी आर क्यू के लिए आप कह सकते हो कि साइन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 6 है ना। आपको अगर ये एंगल है तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, तो साइन आर इक्वल टू कितना हो गया 1/2, तो आर एंगल कितना हो गया, साइन आर ये होता है साइन 30, तो आर कितना हो गया 30 डिग्री, आर कितना हो गया 30 डिग्री। अगर एंगल आर 30 डिग्री है तो पी भी निकल जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो। नहीं तो अगर आप क्या चाहोगे, ये क्या है पी, अगर इसको लेते हो कंसिडर करते हो तो इसके साथ बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो कॉस पी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस पी इक्वल्स टू 1/2 कॉस पी, कॉस पी इक्वल टू 1/2, और 1/2 कब होता है कॉस 60 डिग्री पे, तो कॉस से कॉस हटा दो तो पी आ गया 60 डिग्री।
ठीक है। साइन ए माइनस बी, इस तरीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। तो आप कह सकते हो साइन की वैल्यू जो 1/2 होती है वो 30 डिग्री पे होती है, यानी कि a माइनस बी इज 30 डिग्री, और कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। कॉस में 1/2 कब आता है, तो कॉस a प्लस बी इज कॉस 60, देन a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से दोनों को ऐड कर दीजिए, a प्लस ए 2a हो गया, ये दोनों ऐड होकर कट जाएंगे, तो ये 90, तो a आ गया मेरे पास 45। अगर a 45 है तो 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, देन 15 इक्वल टू बी। बी आ जाएगा 15 डिग्री, a और b निकालने थे अपने को, निकाल दिया। इन क्वेश्चंस को करते हैं कुछ। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, और याद नहीं है तो आपको मैंने बनाना सिखा दिया है, और बनाना सीख लिया है आपने तो उसको आप एग्ज़ाम में छोटे से रफ में बना सकते हैं ताकि आपको कोई। तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। कॉस 30 √3/2, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, देन 4/4 इक्वल्स टू 1। फिर सेकेंड पार्ट देखते हैं। 2 tan 45 इज 1, cos 30, cos 30 कितना होता है बेटा, √3/2, माइनस साइन 60 1/2, तो 2 प्लस 3/4 माइनस 1/4, तो 2 प्लस 2/4, 2 प्लस 1/2, देन 5/2। फिर थर्ड पार्ट देखें आप, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है अच्छे से। cos 45 1/√2 डिवाइड बाई sec 30। sec 30 उतना ही होगा जितना cos 30 था, cos 30 को उल्टा कर दो तो 2 आ जाएगा, सॉरी 2/√3, और फिर प्लस cosec 30 तो 2 हो जाएगा, तो 1/√2, 2 प्लस 2√3 डिवाइड बाई √3, देन √3 डिवाइड बाई √2, 2 1 प्लस √3, 1 माइनस √3 की मल्टीप्लाई और 1 माइनस √3 का डिवाइड कर लो, तो √3 माइनस 3 डिवाइड बाई 2√2, 1 माइनस 3। तो आंसर फाइनली बनेगा 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 4√2, है ना। वैल्यूज ठीक रखी हूँ हमने बस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे मुझे, है ना। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। 2 tan 30, tan 30 कितना होता है 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो 2/√3 डिवाइड बाय 4/3, देन ऊपर से ऊपर तो 3 × 2 डिवाइड बाय 4√3 √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। हाँ, तो साइन 60 आंसर होगा, क्योंकि cos 60 तो 1/2, ये √3 और ये 1/2, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। tan 45 1 होता है, तो 1 माइनस 1 ये तो 0 ही हो गया, ऊपर नीचे कुछ भी होता रहे 0 हो गया। अब 0 किसकी वैल्यू, tan 90 की तो नहीं है, 0 यहाँ दे रखा है सीधे सीधे, तो ऑप्शन डी। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू 0 डिग्री, है ना। 0 डिग्री होगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो 2 × 0 और ये साइन 0, तो 0 इक्वल टू 0। 2 tan 30 डिग्री
तो 2 tan 30 कितना होता है बेटा 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो 2/√3 1 माइनस 1/3 2/√3 3 माइनस 1/3 2/√3 अपॉन 2/3 तो √3 आ गया। तो ये किसके इक्वल होगा tan 60 के इक्वल होगा क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। tan a प्लस बी इज √3 एंड tan a माइनस बी इज 1 माइनस √3। तो आप जानते हैं tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 दिया है, तो tan में √3 कब आता है, tan में √3 आता है tan 60 पे। तो a प्लस बी कितना हो गया, एग्जाम में आप ऐसे काटेंगे नहीं इसको, है ना, बस लिख देंगे अगली लाइन में कि a प्लस बी 60 डिग्री। और tan a माइनस बी इज 1/√3 देन tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 30 डिग्री देन a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री देन a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। सिंबल चेंज ऐड कर देंगे तो 2a 90 a कितना आ गया 45। ठीक है, a की जगह 45 रख दो यहाँ, 45 माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री देन 15 डिग्री इक्वल टू बी। ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, बहुत अच्छे खासे चांसेस है ना। साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी होगा तो ये फॉल्स है ना। आप a और b की जगह वैल्यू रख के देख लो, साइन आप सको 30 और 60 रख लो, इधर साइन 30 और साइन 60 रख लो, तो ये हमेशा ट्रू तो नहीं हो सकता, ये साइन 90 आएगा। और साइन 30 आप जानते हो कितना होता है 1/2, ये √3/2, ये तो 1 हो गया, और ये √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2 हुआ, ये दोनों बराबर नहीं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हाँ, थीटा के इंक्रीज होने पे साइन की वैल्यू बढ़ रही है, पहले 0 है फिर हाफ हो रही है फिर √3/2, लेकिन आपके यहाँ पर कह सकते हो इसको कि ये सही है ना। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज थीटा इंक्रीज, नहीं, ये डिक्रीज होता है। कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं, फॉल्स है ना, ये बराबर नहीं होते। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर थीटा ए, हाँ, कॉट 0 डिग्री पे डिफाइंड नहीं है और tan 90 डिग्री पे डिफाइंड नहीं है। अब ये वो एक्सरसाइज है जिसे देख के सबसे ज़्यादा डर लगता है, यहीं सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन होता भी है, पर चीज़ों को बहुत ध्यान से समझेंगे और कैसे करना है। कह रहे हैं एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan ए सेकेंड टर्म ऑफ साइन ए। मुझे कॉस ए को साइन की फॉर्म में लिखना है, तो मैं जानता हूँ कि आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो कॉस को यहीं रखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, देन कॉस ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो कॉस को साइन की फॉर्म में हमने लिख दिया, कॉस को साइन की टर्म में लिख दिया इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए। अब tan को साइन की फॉर्म में लिखना है, तो tan a को आप क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब tan पूरा तो साइन में कन्वर्ट हुआ नहीं, साइन तो आया लेकिन नीचे कॉस है, अब उस कॉस को भी साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी आपने देखा कि tan कॉस को तो साइन में ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब sec a को लिखना है, तो sec a को पहले 1 अपॉन कॉस ए लिख देते हैं क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल होता है, और कॉस ए को साइन ए की फॉर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इस तरीके से sec a इज इक्वलेंट टू दिस 1 अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। tan a को आप साइन ए अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन की फॉर्म में लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को रेशियो को चेंज कर सकते हो। अगला है प्रूव दैट sec a 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a इक्वल टू 1 होता है, ये प्रूव करना है। अब
ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप ये समझो कि जितने भी क्वेश्चंस आप करोगे कोशिश करेंगे उनको साइन कॉस में सॉल्व करने की, मैक्सिमम क्वेश्चंस को, है ना। तो जैसे यहाँ पर आपको कुछ नहीं सूझ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करो, सेक को लिखो 1/cos है और ये 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, और सेक 1/cos ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस है, ये 1 प्रूफ करना है अपने को। ऊपर क्या कर सकते हो, 1 माइनस साइन ए तो ये रहेगा ही, इसको इसके नीचे लिख सकते हो कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, ऊपर देखो a माइनस बी ए प्लस बी, है ना। जब आप सवाल को सॉल्व करोगे, सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ोगे, तो सवाल अपने आप आपको रास्ता दिखाएगा, आपको रास्ता वो सवाल ही दिखाएगा कि यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, a माइनस बी ए प्लस बी से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल्स टू 1, हैंस प्रूफ्ड। इस तरीके से प्रूव करना है। पहला तरीका, द बेस्ट वे इज कि साइन कॉस में चेंज करो। साइन कॉस में चेंज करने का जो भी सिंप्लीफिकेशन आपको दिख रहा है वो सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करो, फिर कोई आइडेंटिटी अगर लगती हुई दिख रही है तो वो आइडेंटिटी लगाओ, देन आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर ऐसा ही होता है। जैसा भी है कॉट ए माइनस कॉस ए, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो कॉट को एक बार चेंज करके देखो, क्या लिखा है, कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हो, और माइनस कॉस ए डिवाइड बाई, इसको भी क्या लिख सकते हो, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस कॉस ए। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो कॉस को कॉमन निकाल लो। मैथमेटिकली आपने क्या करा कि कॉट कुछ नहीं दिखा तो आपने क्या करा, कॉट को कॉस अपॉन साइन में चेंज करा। मैंने आपसे कहा भी कि साइन कॉस में चेंज करना है, करने के बाद आपको अब कुछ तो नहीं दिख रहा, या तो एलसीएम लोगे, नहीं तो कॉस यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन निकाल दो। कॉस ही कॉमन लेने पे ये बचेगा अंदर 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 डिवाइड बाय कॉस ए, और 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 होना चाहिए, प्लस 1। अब कॉस तो कॉस से कट गया। अब यहाँ देखो कि इधर प्रूफ क्या करना है, कॉसेक, कॉसेक तो 1 अपॉन साइन ए होता है, हो गया प्रूफ। 1 अपॉन साइन ए को क्या लिखा, कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाई कॉसेक ए प्लस 1, हैंस प्रूफ। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आइडेंटिटी दे रखी है कि ये आइडेंटिटी यूज करनी है, लेकिन यहाँ तो साइन कॉस है, तो मैं पहली बार आपसे अब कह रहा हूँ कि आप इसको सेक और टेन में चेंज करो। साइन के नीचे कॉस आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ ताकि 10 बन जाए, कॉस थीटा और यहाँ भी कॉस थीटा, तो जो यहाँ डिवाइड करा है वही यहाँ डिवाइड कर दो, कॉस थीटा एंड डिवाइड बाय कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस तो टेन थीटा, कॉस अपॉन कॉस तो 1 प्लस सेक थीटा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 एंड टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब आप इस आइडेंटिटी को देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, वो रख देते हैं यहाँ पर। टेन थीटा प्लस सेक थीटा
1 की जगह रखा हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाय, नीचे कुछ नहीं करेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। यहाँ पर आइडेंटिटी याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ये कैसे यूज होगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो आप इसको लिख सकते हो टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस, इसको दो ब्रैकेट तोड़ दो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा और डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब यहां से टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन, ऊपर बचेगा 1 माइनस सेक थीटा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा और डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। और आपको मैंने बताया था कि इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस तरीके से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और 100% इस बार बोर्ड एग्जाम में आना है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए कॉस ए टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। सबको कॉट की फॉर्म में लिखना है। इस बार मैं साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखना चाहता हूं। तो साइन को पहले मैं क्या लिख सकता हूं, साइन को 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते थे, और अब जानते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा इज अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब सेक ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखना है, तो सेक ए को कॉट की फॉर्म में, तो सेक को मैं क्या कर सकता हूँ, सेक को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना। कौन सी आइडेंटिटी, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, ये याद होना चाहिए हमें। और सेक ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अंडर रूट के अंदर, और 10 को आप लिख सकते हो उल्टा करके 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ज़्यादा अच्छा लिखेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए, कॉट की फॉर्म में लिख दिया। 10 ए को कॉट की फॉर्म में लिखने में कोई बड़ी बात है ही नहीं, तो 10 ए इक्वल्स टू तो सीधे सीधे 1 अपॉन कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन रहती है, अच्छे से समझ के आइडेंटिटीज को तोड़ना। जैसे सेक को 10 में सेक को कॉट में लिखना था, तो सेक से 10 में जा सकते हैं इस आइडेंटिटी से, 10 से कॉट में जाना आसान है। साइन से कॉसेक में जाना आसान था, कॉसेक से कॉट में जाना आसान था। आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक। अब सेक टर्म ऑफ सेक है, यानी कि साइन को सेक की फॉर्म में लिखना है। तो साइन को सेक की फॉर्म में कैसे लिखें, तो साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर है माइनस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर। अगर आप कॉस को सेक की फॉर्म में लिखोगे तो बहुत आसान है, वो तो 1 अपॉन सेक हो जाएगा। अगर आप 10 ए को सेक की फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, तो आप जानते हैं क्या कि सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। देन 10 ए इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर सेक ए माइनस 1, है ना। साइन कॉस 10 को लिख दिया, कॉट को भी लिख सकते हो आप। कॉट और कॉसेक आपका होमवर्क है, कॉट और कॉसेक को आपको सेक की फॉर्म में लिख के आंसर देना कमेंट में। तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, तो 9 कॉमन ले लो इसमें से, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए तो वो 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए
और 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर साइन कॉस में चेंज करें, पहले इससे नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं। सेक ए कितना होगा, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना, थर्ड वाला कर रहे हैं हम, और इनटू में 1 माइनस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए, देन कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए, तो ये आ जाएगा कॉस ए, है ना। तो इसका कॉस ए आ गया और इसका 9 आ गया था। और 1 माइनस 10, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको कर सकते हैं 1 अपॉन 1 कॉट स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कैंसिल, तो कॉट ऊपर जाके टेन स्क्वायर है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे आप, ठीक है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस हम करते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा देन शो दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा। तो अगर आप पहली इक्वेशन का हम स्क्वायर कर दें तो हमें क्या पता चलेगा कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा का स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सब कुछ उधर ले जाते हैं तो हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये उधर गया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज रूट 2 साइन थीटा, यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है अपने, सॉरी ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, ये तो शो करना है अपने को, तो रूट 2 कॉस थीटा रख देते हैं यहाँ पर, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह रूट 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय रूट 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल एंड रूट 2 से 2 काटेंगे तो रूट 2 साइन थीटा, और यही अपने को शो करना था वहाँ पर, तो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू देन शो दैट दिस। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है क्यू, क्यू कौन है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और ब्रैकेट के अंदर पी स्क्वायर यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में शो करना है 2p, 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो सेक थीटा को आप 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। इसको खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एन माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और इसको आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 है ना। हमने सिर्फ क्या करा, वहाँ पे वो शो करना था, तो हमने q की वैल्यू रखी, p की वैल्यू रखी, और इधर इसको साइन कॉस में चेंज करा, इसका होल स्क्वायर खोल दिया। अब यहाँ 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, और ये प्लस इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कट जाएगा, तो 2 बचा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या था, p, तो ये 2p के बराबर हो गया। देन इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, x इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा एंड y इक्वल्स टू दिस, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अपने को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर शो करना है। x की वैल्यू है a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज a tan थीटा प्लस b sec थीटा का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab tan थीटा sec थीटा, और फिर इसको खोलेंगे तो माइनस ऑफ a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab tan थीटा sec थीटा। अब इसको खोलने पे क्या होगा कि a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab tan थीटा sec थीटा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2ab tan थीटा sec थीटा। तो प्लस का 2ab tan थीटा sec थीटा कट गया, माइनस का 2ab tan थीटा sec थीटा से। यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन है, तो a स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या दिख रहा है आपको, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और b स्क्वायर कॉमन लेने पे यहाँ क्या बचेगा, अगेन माइनस का tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। आप जानते हो आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है तो इसको माइनस 1 बचेगा ये, तो माइनस का b स्क्वायर है ना। पहले इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको, माइनस कॉमन लेके आप इसको लिखोगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसके बाद sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होगा, इसलिए ये माइनस b स्क्वायर आएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। sec थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2x और 1/2x। तो sec थीटा को हम देखेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x। sec थीटा आप जानते हो, थीटा अगर यहाँ रखा है तो sec थीटा बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस, और इसको हम कुछ t मान लेते हैं परपेंडिकुलर को, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो 16x स्क्वायर x की पावर 4, पावर के ऊपर पावर आएगा, तो 16x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 4 8x स्क्वायर हो जाएगा ये, इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। तो 16x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 8x स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो 4x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, देन t इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1।
तो अब आपको चाहिए टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब समस्या यहाँ पे है कि ये 4x² प्लस माइनस 1 आएगा। तो सेक थीटा अगर आप निकालते हो, सेक थीटा तो आपके पास था ही x प्लस 1/4x, टेन थीटा परपेंडिकुलर यानी कि 4x² माइनस 1 डिवाइड बाय बेस 4x। तो x प्लस 1/4x प्लस 4x² माइनस 1/4x, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे x प्लस एक्स बचा तो वो हो गया 2x। अगर आप माइनस का लोगे तो 1/2x आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू p, देन प्रूव दैट p² माइनस 1/p² प्लस 1। तो p² माइनस 1, p ये है हमारे पास, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको क्या कर सकते हैं हम, ऊपर से हम ऐसा करते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने 1 की जगह रखा है ना, 1 की जगह रखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऊपर से कॉमन आया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहाँ बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। नीचे से सेक थीटा प्लस टेन थीटा का कॉमन, तो अंदर बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बीच में प्लस है और यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये तो पूरा कट गया। यहाँ पे सेक से सेक कट गया तो ऊपर आया 2 टेन थीटा, नीचे आएगा 10 से 10 कट के 2 सेक थीटा, 2 से 2 कट गया, 10 को लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस और सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट गया तो ये आ गया साइन। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू m एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू n। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आप m² माइनस n² और 4√mn, तो m की जगह रखेंगे टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट के अंदर m टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ये खुलेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा। अगर हम इसको ऐसे देखें कि हो तो वैसे भी जाएगा, लेकिन इसको हम a² माइनस b² देखें तो ये a प्लस b और साथ में a माइनस b, टेन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे 10 से 10 कट गया और यहाँ पर साइन से साइन कट गया, तो 2 टेन थीटा इंटू 2 साइन थीटा, तो हो जाएगा 4 टेन थीटा एंड साइन थीटा। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर 4 बाहर है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से 10 साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कैसा आएगा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस 1 बचेगा, 4 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये स्टेप हो सकता है आपको समझना आया हो, जैसे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा इसको, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला तो ये बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एलसीएम लेने पे ये हो गया। अब यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बेटा, टेन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 टेन थीटा सेक थीटा साइन थीटा। इस तरीके से दोनों LHS RHS प्रूफ हो गए। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगली वीडियो सिर्फ 40 या 45 मिनट की होगी, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर देंगे और फिर आपका ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।